बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फ्री होस्टिंग के लिए साइन अप तो करते हैं, लेकिन होस्टिंग प्रोवाइडर की यहाँ से आपकी ऑर्डर एक्टिव नहीं होती है। काफ़ी टाइम के लिए उसका स्टेटस पेंडिंग ही दिखाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं या फिर क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे आपकी ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग ऐसी वेबसाइट के बारे में बात करेंगे जहाँ से आप फ्री में होस्टिंग पा सकते हैं आपके डोमेन के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने वेबसाइट ओपन कर दी है। वेबसाइट का नाम है googiehost.com और आप उनके होम पेज पे ही देख सकते हैं कि फ्री होस्टिंग का ऑप्शन वहाँ पे दिया गया है। अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ फीचर्स दिए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल मिलेगा जिसमें आपको वर्डप्रेस मैनेजर भी मिलेगा अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने वाले हैं तो। साथ में ही आपको अगर वेबसाइट बिल्डर से वेबसाइट बिल्ड करनी है तो वो ऑप्शन भी है यहाँ पे। आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिन का सी पैनल मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक फ्री सब डोमेन भी मिलेगा। अगर आपने कोई डोमेन बुक नहीं किया है तो आप सब डोमेन यूज़ करके भी आपकी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और वर्डप्रेस के अलावा और भी काफ़ी सारे जो पॉपुलर स्क्रिप्ट्स है वो भी इंस्टॉल करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे 24/7 सपोर्ट भी यहाँ पे क्लेम किया है। तो अभी फ्री होस्टिंग के लिए आप यहाँ पे कैसे साइन अप करोगे और ये सर्विस एक्टिव हो इसलिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी होम पेज पे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है स्टार्ट फॉर फ्री। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे signup.html पेज आया है। तो गूगल होस्ट पे देख सकते हैं आप काफ़ी सारे एड्स आते रहते हैं। तो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम यही है कि उनको एड्स से रेवेन्यू मिलता है, इसलिए वो आपको होस्टिंग फ्री में ऑफर कर रहे हैं। तो अब signup.html पे आप जब भी थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे तो यहाँ पे आपको फ्री होस्टिंग और उनके प्रीमियम होस्टिंग के प्लान दिखाई देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने फीचर्स उनके दिए हैं। आपको सिंगल डोमेन के लिए यहाँ पे होस्टिंग मिलेगा, 1 GB का SSD डिस्क स्पेस मिलने वाला है आपको। साथ ही साथ आपको फ्री SSL भी आने वाला है, 100 GB बैंडविड्थ मिलेगा। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस मैनेजर भी मिलने वाला है और आपको यहाँ पे बिजनेस ईमेल आईडी भी मिलने वाला है। तो साइनअप होने के बाद हम लोग अभी ये सारे फीचर्स चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पे आपको प्रोसीड विथ फ्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एड्स के बीच में आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे आप एक नया डोमेन बुक कर सकते हैं या फिर आपका एग्जिस्टिंग डोमेन यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आइदर आपके पास अगर डोमेन हो तो आप यहाँ से एग्जिस्टिंग डोमेन का ऑप्शन चूज़ करके आगे बढ़ जाइए, या फिर अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आपको यहाँ से एक फ्री सब डोमेन भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, cs.is और whf.biz। आप यहाँ से आपका एक सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे WebDigi, आपके वेबसाइट का नाम होगा webdigi.c1.is। लेकिन अभी जो मैं आपको प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ, हम लोग ये कस्टम डोमेन के लिए करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं हमारा कस्टम डोमेन डाल देता हूँ। तो अभी हम लोग के पास जो डोमेन रजिस्टर है उसका नाम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली कार्ट का पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। आपको यहाँ पे कार्ट वैल्यू $0 दिखाई दे रही है, आपको सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपको ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं और चेकआउट पे क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे आपको फॉर्म पूरी तरह से फिल करके लेना है और फिर यहाँ पे आपको मेल इन पेमेंट यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स कंडीशन गूगल होस्ट की तरफ से दिखाई दे रही है और कौन से रीज़न से आपकी होस्टिंग अकाउंट बैन हो सकते हैं उसके लिए उन्होंने कुछ डिटेल दी है। तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरा रीड कर सकते हैं। तो अभी आपने जो साइनअप के लिए ईमेल आईडी यूज़ किया है, आपको उस पर एक मेल आएगा, आपको उसको वेरीफाई करना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे 2 मेल आ गए हैं। तो हम लोग पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं और यहाँ से अभी हम लोग क्लाइंट एरिया में लॉगिन करेंगे। और जो आपने ऑर्डर प्लेस की है उसके बारे में आपको एक दूसरा मेल आया है जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला वो दिया है। तो अभी हम लोग लॉगिन करने के बाद चेक करेंगे कि ये सब आपको पैकेज मिल भी रहा है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्लाइंट एरिया में आ रहे हैं। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कोई सर्विस अभी एक्टिव नहीं दिख रही है। अभी हम लोग सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो ये सब एड्स को आपको अवॉइड करना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे रहा है और आपको पैनल में लॉगिन करने के लिए यहाँ पे बटन भी मिल रहा है। आपकी सर्विस एक्टिव होने के लिए आपको पहले आपके डोमेन पे ये नेम्स और अपडेट करने होंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे डोमेन के कंट्रोल पैनल में लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ने यहाँ पे गूगल होस्ट की तरफ से जो नेम सर्वर सजेस्ट किए हैं वो हम लोग ने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ वेट करना पड़ेगा कि आपकी ऑर्डर ये एक्टिवेट हो जाए। 2 hours later.
तो ऑर्डर एक्टिवेट होने के बाद आपको गूगल होस्ट से ऐसे एक मेल आएगा कि आपकी ऑर्डर एक्टिवेट हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग ने जो डोमेन ऐड किया था, यहाँ पे अभी एक सर्विस एक्टिव दिखा रही है। अभी आप देख सकते हैं हमारी सर्विस यहाँ पे एक्टिव हो गई है और आपको अभी यहाँ पे डायरेक्टली आपके कंट्रोल पैनल में लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह से कंट्रोल पैनल मिलेगा जहाँ पे आपको SSL, FTP मैनेजमेंट या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट, PHP सेटिंग्स, आपको यहाँ पे ईमेल अकाउंट्स मिलेंगे। फिर आप यहाँ से PHP एडमिन जो आपको डेटाबेस मैनेज करने के लिए लगता है वो मिल रहा है। और आपको यहाँ पे जो अलग अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं जैसे वर्डप्रेस, वो सब आपको वो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे सॉफ्टकोलोस ऑटो इंस्टॉलर भी मिल रहा है। तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं आपको एक्चुअल में क्या क्या अलोकेट हुआ है। तो आपको यहाँ पे आपके अकाउंट के लिए 1 GB का स्पेस मिला है, आपको यहाँ पे 100 GB का बैंडविड्थ मिला है, आपको यहाँ पे 2 ईमेल मिले हैं, एक डिफ़ॉल्ट आईडी बना है, आप यहाँ पे सिर्फ एक ही ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेटाबेस भी एक ही मिला है। यहाँ पे आपको जो आइनोड लिमिट्स मिले हैं वो सिर्फ 10,000 है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि लिमिटेशन जो है वो इतनी ही है। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे वेबसाइट ब्राउज़ कर ली है ब्राउज़र में। तो आप देख सकते हैं अभी हमारी साइट ब्राउज़ हो रही है। अभी साइट पे कुछ भी नहीं है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन पेज है सिर्फ। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं आपको यहाँ पे SSL इंस्टॉल नहीं है। तो अभी एक बार SSL का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटेड SSL इंफॉर्मेशन दिखाई तो दे रहा है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है। एक बार रिट्राई करके देखते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वो सक्सेसफुली दिखा रहा है कि SSL ऑन हो गया है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग चेक कर लेंगे कि यहाँ पे SSL इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके रिट्राई पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे फोर्स SSL भी कर सकते हैं। अगर आपको फोर्सफुली SSL रिडायरेक्ट करना है तो आपको सिर्फ यहाँ पे टिक करके सेव पे क्लिक करना है। सेटिंग चेंज का मैसेज आ गया है। तो अभी हम लोग बाद में चेक कर लेते हैं कि ये फोर्सफुली रिडायरेक्ट होता है कि नहीं। फिर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे ईमेल। आप यहाँ पे ईमेल आईडी बना सकते हैं कि नहीं। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आपको 2 ईमेल आईडी मिलते हैं और उसमें से एक आईडी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। तो आई गेस आप यहाँ पे सिर्फ एक ही ईमेल आईडी बना सकते हैं। एक यहाँ पे मैंने इन्फो का आईडी बना रहा हूँ, पासवर्ड मैंने डाल दिया है। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ 50 MB दिखा रहा है लेकिन और मैक्सिमम भी दिखा रहा है। मैं मैक्सिमम पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली सेंडिंग लिमिट है 10। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम अलाउ है कि नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम का ऑप्शन डिसेबल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 100 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वापस 10 डाल देता हूँ और मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारा ईमेल आईडी अभी क्रिएट हो गया है। अभी हम लोग इसको वेबमेल से चेक करते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली वेबमेल में लॉगिन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वेबमेल में लॉगिन तो सक्सेसफुली हो गया है। एक बार SSL चेक कर लेते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे SSL सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। एक बार वेबमेल चेक कर लेते हैं। हाँ, तो आपका वेबमेल भी सही से हो रहा है। एक बार मैं यहाँ से लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो लॉगिन तो बराबर हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट मेल भेजते हैं। तो अभी मैं यहाँ से Gmail से एक टेस्ट मेल भेज रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल सक्सेसफुली आ गया है। अभी मैं एक बार इसको रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेल का रिवर्ट भी आ गया है। तो इसका मतलब है कि आपको गूगल होस्ट पे 1 GB का स्पेस तो मिल रहा है, आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी मिल रहा है और आपका यहाँ पे SSL भी बराबर चल रहा है और ईमेल का सेंड एंड रिसीव भी बराबर हो रहा है। अभी आप एंडिंग में आप देख सकते हैं यहाँ से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अगर आपको HTML साइट अपलोड करनी है तो आप यहाँ से फाइल मैनेजर से भी आपकी HTML पेजेस अपलोड कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे आपके जो भी वेबसाइट के कंटेंट है आपको यहाँ पे पब्लिक HTML के फोल्डर में डालना है। अभी यहाँ पे एक इंडेक्स पेज है, उसके वजह से ही हम लोग को ये अंडर कंस्ट्रक्शन पेज दिख रहा है। अगर आप इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे मैंने डोमेन के आजू बाजू में डॉट डाल दिए है। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये फाइल सेव हो गई। अभी एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ अभी यहाँ पे डोमेन के बाजू में डॉट आ रही कि नहीं।
देख सकते हैं यहाँ पे डॉट आ रहे हैं, मतलब अगर आपने कोई HTML साइट बनाई है तो आप यहाँ पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और वो परफेक्ट चलेगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देखते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गूगी होस्ट ऐप इंस्टॉलर है। आप चाहिए तो यहाँ से भी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे जो सॉफ्ट ओकुलस का ऑप्शन है आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको वर्डप्रेस का ऑप्शन यहाँ पे ही दिखाई देगा। अभी हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे रूट डोमेन, जो आपका मेन डोमेन है, इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टरी है WP, आप उसको डिलीट कर देंगे ताकि आपका मेन डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए। तो आप यहाँ पे साइट डिटेल डाल दीजिए, ब्लॉग का नाम, साइट डिस्क्रिप्शन, यूज़र नेम, पासवर्ड आप डाल दीजिए, एडमिन ईमेल आईडी डाल दीजिए। और आपको यहाँ पे कुछ प्लगइन्स प्री इंस्टॉल चाहिए तो वो भी दिया है। अभी मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको थीम्स इंस्टॉल करने का भी ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन अभी मैं कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इसको डायरेक्टली ब्लैंक इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे वर्डप्रेस की साइट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। और यहाँ पे हमको हमारी जो प्राइमरी वेबसाइट है वो भी दिख रही है, और जो एडमिन होता है वो भी दिखाई दे रहा है। एक बार हम दोनों URL चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वर्डप्रेस प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग ने यहाँ पे जो एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड सेट किया था वो डाल देते हैं और लॉगिन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका वर्डप्रेस सक्सेसफुली लॉगिन भी हो गया है। आप यहाँ पे प्लगइन्स, थीम्स यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो हम लोग ने आज जो पहली वेबसाइट देखी है जहाँ पे आपको फ्री होस्टिंग मिलती है, जिसका नाम है googiehost.com। तो हम लोग ने साइनअप से लेके वर्डप्रेस इंस्टॉल तक सारी चीज़ें चेक कर ली है, और मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि आप यहाँ से, अगर आपके पास डोमेन है तो यहाँ पे फ्री होस्टिंग पा सकते हैं। और अगर आप लर्निंग स्टेज में हैं, आपके पास कोई डोमेन नहीं है, तो आप यहाँ पे उनका जो सब डोमेन का ऑप्शन मिलता है, आप उसको यूज़ करके भी यहाँ पे फ्री होस्टिंग पा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको googiehost.com पे जो फ्री होस्टिंग का डिटेल रिव्यू था वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।